अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी बेटी सुनीता अग्निवंशी की बहू बन गई। कमाल है, हमारी शादी कराने वाला था, खुद शादी करके बैठ गया, और वो भी ऐसी लड़की से जिसे दीदी बिल्कुल ना पसंद करती। अगर मेरे बेटे ने काजल को अपना जीवन साथी चुन लिया है तो मैं कौन होती हूँ बीच में उसे रोकने वाली। मैं काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। एकांश ने एकदम सही फैसला लिया है काजल से शादी करके, क्योंकि काजल ही तो है जो उसे ठीक करने वाली है। जाइए आप लोग, मुंह दिखाई की तैयारी कीजिए। जी, आप लोग भी खाना खा लीजिए, जाइए खाना खाइए। साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाई तो इस घर की बहू बनकर आ गई। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए इस घर की बहू बनना। अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है तुमने ये। अब तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनने वाला है। ये घर तुम्हारे लिए ससुराल नहीं नर्क बनने वाला है। अगर सही फैसला लेकर मुझे नर्क में भी जीना पड़े ना तो मैं रह लूंगी। अगर मेरे इस फैसले से मिस्टर अग्निवंशी ठीक हो जाते हैं और उनकी सौतेली मां, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमेशा उनको चोट पहुंचाना चाहती है, अगर उनका पर्दाफाश हो जाता है तो मेरे लिए ये नर्क भी स्वर्ग लगने लगेगा। मैं हमारे प्यार की कसम खाता हूँ, आज रात को 12 बजने के बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज की पार्टी के बाद मैं मिस्टर अग्निवंशी को बोल दूंगी कि वो पापा बनने वाले हैं। मैं आ गई हूँ मिस्टर अग्निवंशी। अपने सवालों के जवाब जानने। किसने मुझे उस रात मारने की कोशिश की थी? कौन मेरे बच्चे का कातिल है? जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। एकांश, एकांश, चलो, नई दुल्हन के साथ गृह प्रवेश करने का टाइम हुआ। चलो चलो। एकांश, इसे चेक करते रहना। चलो बेटा, चलो। मगर हम लोग भाई साहब ने छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे मिस्टर अग्निवंशी से अकेले में मिलना है।
मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। भीम भैया, क्या आप मुझे किसी ऐसे रास्ते से ले जा सकते हैं जहां से किसी को पता न चले? हाँ, मैंने इस घटना एक सीक्रेट रास्ता पता है। आइए आइए भाभी जी। क्या हुआ आपको? अरे उठिए, आराम से आराम से। उठिए उठिए, क्या हो गया आपको? ऐसा क्या हो गया? छोड़ो मुझे। तुम्हें इस शहर को नहीं छोड़ना था ना। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। मुझे तुम्हारी बेटी काजल ने शादी करनी है। और जिस परिवार में शादी की है ना, चलो दिखाता हूं तुम्हें मैं। और मेरे साथ। अरे क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? काजल बिना हमसे पूछे शादी नहीं कर सकती है। अरे शादी कर चुकी है, अब क्या बचा है? कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सुनीता का पीछा किया। उसके बाद मैंने देखा सुनीता के साथ जो आदमी था, और वो हमारे बेटे को कुछ पैसे दे रहा था, पता नहीं किस बात के। और फिर मैं उनका पीछा करते करते मैं उनके घर तक गया, तो मैंने देखा वो अपनी सास का आशीर्वाद ले रही थी। आशा, तुम नहीं जानती कि उसने जिस परिवार में शादी की है वो। ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। चलिए चलिए, मुझसे बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। काजल ने पक्का ये शादी कोई मजबूरी में आकर की। मैं उसे इस मजबूरी में से बाहर निकालूंगा और वापस घर लाके रहूंगा। आपने इस घर में दोबारा बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। थैंक यू भीम भैया। मैं तुम्हारे आसपास रहूं या ना रहूं,
लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मैं वापस सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए भी आई ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि मेरे कोख में मेरे बच्चे को मारने वाला कातिल कौन है। एक तो बिना आपसे पूछे एकांश को पटाकर एकांश से शादी कर ली, इस घर में आ गई है, हमारा जीना मुश्किल कर। कुछ करने लायक बाकी नहीं बचेगी है। इस घर में तो आज इसका पहला दिन है, लेकिन दुनिया में आज इसका आखिरी दिन होगा। बहुत जल्द मौत इसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। जाओ। चलो अब अंगूठी ढूंढो, देखते हैं कौन किस पर हुक्म चलाता है पूरी जिंदगी। एकांश चलो। एकांश काजल ढूंढो। अब ठीक है मिस्टर निवंशी, आप मेरी तरफ देखिए, गहरी सांस लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। गहरी सांस लेती रहिए और उल्टी गिनती गिनिए। 10 9 8 7 6 5। एकांश, तुम ना गेम्स खेलते रहो, तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा और तुम्हें ठीक भी लगेगा। बंद करो ये बकवास गेम। एकांश, एकांश सुनो मिस्टर अग्निवंशी, एकांश सुनिए मिस्टर अग्निवंशी। ये खेल हमारे खानदान में शादी के बाद खेला जाता है। अगर आंखों में पट्टी डालकर अपने दूल्हे को ढूंढ लिया जाए, इसका मतलब है दूल्हा जिंदगी भर उसका साथ देगा। क्या कर रही हैं आप? मुझे ये गेम नहीं खेलनी। क्यों? डर गई या हार मान ली? ना तो मैंने हार मानी है और ना ही मैं डरी हूँ। मैं बंद आंखों में भी अपने पति को ढूंढ लूंगी। अच्छा, तो फिर ढूंढो। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मिस्टर अग्निवंशी,
मिस्टर अग्निवंशी, आप कहाँ हैं मिस्टर अग्निवंशी? आप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मिस्टर अग्निवंशी? प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए। काजल हटो वहां से। काजल, कोई एम्बुलेंस हो? काजल, काजल, ये काजल, 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 अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मासी डॉक्टर को कॉल कीजिए। देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ घंटे तक इनकी हालत नाजुक रहने वाली है। अगर कुछ समय तक इनको होश नहीं आया तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्लीज। किसने किया ये? जवाब दो। क्या कर रहा है? शांत हो जा। किसी ने नहीं किया ये। अरे झूमर अपने आप गिर गया ना, पुराना हो गया, तुझे पता है। हाँ सही कह रही हूँ। और वैसे भी काजल को कौन मारना चाहेगा? यहाँ कौन उसका दुश्मन है भाई? पहले पंडित का हमला करना, उसके बाद ये झूमर गिरना। अब मैं घर के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं करने वाला। रात से मैं इस घर के हर सदस्य को दुश्मन की नजरों से देखूंगा। भैया, आज मिस्टर अग्निवंशी पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ। मुझे उनसे कुछ भी करके मिलना है। आप सभी लोगों को उनसे दूर हटा दीजिए ताकि मैं उनसे अकेले में मिल सकूं। आपने परेशान होने की जरूरत ना है, मैं कुछ करता हूं। शायद ही वहीं पर गिर गया होगा।
एकांश, हे भगवान, मुझे मेरे इरादों में कामयाब कीजिए। मुझे मिस्टर अग्निवंशी से मिलवा दीजिए। ये तो वही लड़का है जो एकांश को मारने आया था उस दिन। हाँ, ये काजल का सगा भाई है। मुझे माँ को समझाना होगा कि मैंने ओझा की बेटी की जगह काजल से शादी क्यों की। तुम इसे कैसे जानते हो? और ये एकांश को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मैंने इसे सुपारी दी थी एकांश को मारने के लिए। क्योंकि तुम्ही को तो एकांश से छुटकारा चाहिए था ना। बेवकूफ आदमी, मैं क्यों चाहूंगी एकांश को कुछ हो? अगर एकांश को कुछ हो गया तो दुनिया तो मुझ पर ही उंगली उठाएगी ना कि सौतेली माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। मुझे तो लगा था तुम चाहती हो एकांश। नहीं, गलत लगा तुम्हें। मैं एकांश को पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो हमारे काबू में रहे। मेरा इरादा उसे मारने का कभी नहीं था। जितना कहा जाए उतना ही करना। आइंदा से अगर अपना दिमाग चलाया तो इस घर की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगी, समझे? क्या हुआ माँ? आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे मामा से कुछ गलती हो गई थी, उसे सुधार रही थी। तू बता बेटा, कुछ काम था? वो माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल। मुझे पता है कि आहूजा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और आप मेरी उसकी बेटी से शादी भी करवाना चाहते थे, लेकिन अब आपके बेटा वापस आ चुका है, आपका एकांश वापस आ चुका है। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, उसका सारा कर्जा निपटा दूंगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आपको काजल को मेरी पत्नी मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज काजल के खिलाफ मत जाइएगा, भाई मुझे पैनिक अटैक्स आने से रोक सकती है। मैं समझती हूँ, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जा तू जाके आराम कर। ये कौन है? काजल का बाप राजेश शर्मा। क्यों? राजेश शर्मा, नाम भी सुना सुना है, शक्ल भी देखी सी लग रही। राजेश शर्मा। रुक! रुक जा! किताब दे मुझे! रुक!
राजेश शर्मा। राजेश, ये तो वही आदमी है जो वो लाल डायरी लेकर भागा था इतने साल पहले। कब से ढूंढ रही हूं मैं इस आदमी को। हूं ना हूं, वो लाल डायरी आज भी इसी के पास होगी। आलोक, काजल की फैमिली पर अब रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये आदमी चाहिए किसी भी कीमत पर। राजेश शर्मा। कौन है तू और मुझे मारने के लिए किसने भेजा है तुझे? काजल? उठना, मुझे वो लाल डायरी चाहिए। चल क्या रहा है वहाँ? माँ फोन नहीं उठा रही है, पापा का फोन बंद आ रहा है। आई होप वो कोई मुसीबत में ना हो बस। लाल डायरी नहीं दिया ना तो गोली तेरे भेजे के पार कर दूंगा। मेरे बेटे को देना। तू चुप कर। मैं लाके देती हूँ तुमको। लेकर आ, फिर छोड़ूंगा। जा। खड़ा रहे आराम से। ये रही आपकी लाल डायरी। छोड़ो मेरे बेटे को। ओम, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, इतना खून निकला, मैं क्या करूं? हे भगवान, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए मिस्टर अग्निवंशी से मिलने का। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर मुसीबत से बचाइएगा, खासकर मेरे भैया, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। माँ कहाँ थी आप? मैंने आपको कितने फोन किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? और पापा, अरे उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। और भाई 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 ठीक है ना? बताइए मम्मी। बेटा यहाँ सब ठीक है, तुम तो वहाँ ठीक हो ना? अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने हमें बिना बताए इस तरह से शादी क्यों कर ली?
माँ वो मैं आपको घर आकर बताऊंगी, सब बताऊंगी। बस आप लोग वहां अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी मुसीबत हो ना, प्लीज सबसे पहले मुझे बताइएगा। मैं रखती हूँ। वो मैं 10 बज गए हैं और तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे। तुम्हारे पापा मुझे एक लाल डायरी अलमारी में संभाल कर रखने के लिए देकर गए थे और मुझसे वो लाल डायरी भी नहीं संभाली गई। माँ, कोई बात नहीं। माँ, तुम काजल को इन चीजों के लिए परेशान मत करो। मैं हूं ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा पापा को। सॉरी। वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो मैं दरअसल मंदिर में आई थी। रोज शाम को मैं दिया जलाती हूँ मंदिर में, तो बस वही करने आई थी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। वैसे आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। बहुत हिम्मत का काम किया तुमने आज। ये तो मेरा पत्नी धर्म है ना। सर वो पंडित की फोटो मिल गई है। क्या मजाक है ये? मैंने तुमसे उसका चेहरे का फुटेज लाने के लिए बोला था, उसके पीठ का नहीं। क्या करूं मैं इसका? उसका शरीर का फुटेज लेके आए हो तुम। जाओ यहां से। मैं जानकर रहूंगा कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है। जमीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े मुझे, लेकिन मैं एकांश अग्निवंशी तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेता। काजल, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में चल के आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। कल मैं मुंह दिखाई में सबके सामने मिस्टर अग्निवंशी को अपना चेहरा दिखाऊंगी, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि उनकी महक जिंदा है। मुझे पक्का पता है कि उसके बाद उन्हें पार्टी की रात के 6 घंटे भी याद आ जाएंगे और मुझे भी अपना जवाब मिल जाएगा कि किसने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा है। यही वो लाल डायरी है जिसका मुझे बरसों से बेसब्री से इंतजार था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली का जवाब निकली। मौसी जी, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, अपनाने के लिए। सच बताओ तो इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इतना प्यार करती हैं। आपके साथ एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, इस घर में सब अच्छे हैं, बस एक दूसरे को जानने की देरी है। एक बात पूछूं? मैंने मिस्टर अग्निवंशी से महक के बारे में बहुत सुना है।
लेकिन मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। वो कैसी थी, कौन थी, कुछ बताइए ना उनके बारे में। बेटा, एकांश की महक के साथ शादी होने के बाद मैं यहाँ आई ही नहीं थी, इसलिए महक को मैं इतना जानती नहीं हूँ। हाँ, पर इतना मैं जरूर बता सकती हूँ कि एकांश ने महक से दिलो जान से प्यार किया था, बहुत चाहता था उसे, इसलिए उसके जाने के बाद बेचारे का ये हाल हुआ है। खैर, ये सब छोड़ो, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुम अब आराम करो, इस सब के बारे में मत सोचो। खाओ। नकली डायरी, बेवकूफ बनाया उस बुढ़े ने मुझे। उसे लगता है वो मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब उसकी बेटी मेरे पास है। उसी के जरिए उस बुढ़े को बिल से बाहर निकालूंगी मैं। आशा, ओमकार, मैं जहां भी हूं ठीक हूं। काजल से कहना कि मेरी फिक्र ना करे। असली डायरी मेरे पास है और मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अब यहां से इस डायरी को लेकर भाग रहा हूं। काजल बेटा, मैं इस राज को कभी बाहर नहीं आने दूंगा। अब तो तुमने उस एकांश से शादी कर ली है ना, फिर तो मेरे लिए तुम्हें उस औरत से बचाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ लाडो, अरे याद आती है तुम्हारी। तुम जल्दी वापस आओ बस। हाँ, हाँ। अरे लाडो का फोन है, बात करें। मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब बेटा, मैं जरा बाद में फोन करती हूँ। तुम्हारे पापा कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, करती हूँ। क्या हुआ? अपने आप को इस तरह से शीशे में क्या निहार रहे हो? ये आपके गाल पे किसकी हथेली का छापा है? हा? मेरी बहन का, लेकिन उसे मालूम नहीं है इस थप्पड़ की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ रहकर मैंने बदले लेना खूब सीखा है। कल मुंह दिखाई के समय अगर दीदी को शर्मिंदा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। हे भगवान, किस तरह संकट में डाल दिया आपने मुझे। मैं तो पहले की तकलीफों से ही जूझ नहीं पा रही थी कि अब दिल और दिमाग की नई लड़ाई शुरू कर दी। आप क्या करूं मैं? तो इसमें लड़ाई की कौन सी बात है काजल? देखो, तुम एक डॉक्टर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, और एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है कि तुम महक की मदद करो और मिस्टर अग्निवंशी को ठीक करो। अच्छा, और बहन का धर्म, उसका क्या? देखो काजल, तुम समझ नहीं रही हो, और इस वक्त तुम्हें उस महक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे भैया ओमकार के बारे में सोचना चाहिए।
तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा, स्पेशल अटेंशन, कि कभी भी महक को ओमकार भैया का चेहरा याद नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ काजल, ये गलत होगा, तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा, तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तुम महक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अब जब महक वापस आ गई है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके वापस आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पेशेंट मिस्टर अग्निवंशी ठीक हो जाएंगे। वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन काजल तुम्हारा क्या? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सोचकर। तुम्हारा क्या होगा? मिस्टर अग्निवंशी अब सिर्फ तुम्हारे पेशेंट नहीं है, तुम्हारी शादी हुई है ना उनके साथ। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।